हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसके फीचर्स क्या है, कौन कौन से आइटम है जो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, किन आइटम को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, किन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड पीएल अकाउंट, दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंसेस हैं ये देखेंगे। एंड इसके बाद कराऊंगी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, जिससे हमें पीएल अकाउंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ये वो अकाउंट है जिससे हमें क्या पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है, बट ये बात है प्रॉफिट तो कई टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हमें ऑर्गेनाइजेशन के नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में इस अकाउंट से पता चलता है। ठीक है, एंड दिस अकाउंट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना। ठीक है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, वो अकाउंट जो फाइनली फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो अकाउंट बनाए जाते हैं उनको फाइनल अकाउंट कहते हैं। इनमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीएल अकाउंट। तो ये अकाउंट फाइनली बनाए जाते हैं अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फाइनल अकाउंट। Okay? And this account is prepared to determine the net profit or net loss of the organization. ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल काम किया, उसको अंत में नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, ये हमें इस अकाउंट से पता चलता है। तो देखिए लिखा है मैंने, इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इनकर इन बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी पूरे ड्यूरेशन में काम किया, अंत में उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये हमें पता चलता है। एंड इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। पीएल अकाउंट बाद में बनता है, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों ऐसा है, बताइए क्यों ऐसा है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ट्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। एंड इस ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस है इसको ट्रांसफर किया जाता है किसमें, पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट का अभी जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी तो वहां पे पीएल अकाउंट की स्टार्टिंग ही इसी से होती है। पीएल अकाउंट को स्टार्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है उससे करते हैं। तो ये आता कहां से, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसको हम पीएल अकाउंट में सबसे ऊपर पहला आइटम यही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पीएल अकाउंट बनता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, अब इसके बाद पीएल अकाउंट में और क्या रिकॉर्ड करते हैं, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम है, उन सबको पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते थे, जितने भी डायरेक्ट खर्चे थे। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट खर्चे थे, डायरेक्ट इनकम थी, उनको हम ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते थे। पीएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनकम है उनको हम पीएल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। देखिए मैंने कहा ना, पीएल अकाउंट स्टार्ट विद ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है। ऑल इनडायरेक्ट, वही मैंने बताया ना, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट गेन है, इनडायरेक्ट लॉसेस हैं, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होती है, पीएल अकाउंट में। तो देखिए जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है, गेन है, इन्हें ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। अच्छा, पीएल अकाउंट का एक मोटा मोटा फॉर्मेट में बता रही हूँ, अभी डिटेल फॉर्मेट भी हम देखेंगे। तो देखिए ये है पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो भी ईयर है,
फिर पर्टिकुलर अमाउंट ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक, अब डेबिट साइड में मैंने क्या बताया था, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो रिकॉर्ड करते हैं। और ये किस टाइप का अकाउंट है बताइए जरा, ये किस टाइप का अकाउंट है, ये है आपका नॉमिनल अकाउंट, है ना, नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट, एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, नहीं, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसे डेबिट करो, जो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, जितने एक्सपेंसेस है लॉसेस है उसे डेबिट करो, जितने इनकम है गेन है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, बैक टू बैक जब 4-5 लेक्चर आप रिकॉर्ड करते हैं ना तो ऐसे ही हो जाता है पूरा इधर उधर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हम ये तीन गोल्डन रूल हम जानते हैं। ठीक है, एंड ये जो पीएल अकाउंट है किस टाइप का अकाउंट है, पीएल अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या है, खर्चे और लॉसेस को करो डेबिट। तो ये एक्सपेंसेस है ना एंड लॉसेस है ना, ये इसलिए इसे किया गया डेबिट। और हम क्या जानते हैं, इनकम को गेन को करो क्रेडिट। तो ये क्या है, इनकम है एंड ये क्या है, गेन मतलब प्रॉफिट, तो इसको हमने किया है क्रेडिट। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते थे, याद आ रहा है ना, उसके बाद इसको करते थे बैलेंस। उसके बाद आप इनको सम करिए, इनको सम करिए। अगर ये साइड ज्यादा है ये साइड कम है तो यानी क्या आया है, प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो लॉस आया है, तो नेट लॉस को इधर लिखेंगे एंड उसके बाद टोटल करेंगे, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है पीएल अकाउंट, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया था। ठीक है, जो डिफरेंस होता है दोनों साइड का वो क्या होता है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। जैसे पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेट लॉस है। ठीक, अब देखिए वही बात जो है जो अभी मैंने कही, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है यानी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, डेबिट साइड कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को किस तरफ जोड़ेंगे, जिस अमाउंट, जैसे एग्जांपल के लिए फिर से बता रही, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे खर्चे हैं आपके 80 रुपए, ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट या इनकम कह लीजिए ज्यादा, खर्चे कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट है। और इसको बैलेंस करने के लिए किस तरफ जोड़ेंगे, 20 रुपए इस तरफ जोड़ेंगे, और ये क्या होगा, दिस विल बी नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंड अगर इसका जस्ट अपोजिट हुआ, अगर इसका जस्ट अपोजिट हुआ कि आपके लॉसेस जो हैं वो 100 रुपए के हैं, आपकी इनकम जो है 80 रुपए की है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड होगा, बैलेंसिंग फिगर 20 रुपए इस तरफ ऐड होगा बैलेंस करने के लिए। और ये क्या होगा, नेट लॉस होगा। क्यों नेट लॉस होगा, क्योंकि खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो लॉस है। ठीक है, तो वही लॉजिक जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉजिक यूज किया था ना, वही लॉजिक यहाँ पे यूज होगा। एक बार इसे रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर, सबसे पहला फीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी किसी अकाउंटिंग पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी, ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये हमें नेट में पता चलता है पीएल अकाउंट से। ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है, ये सेकेंड स्टेज है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैंने बताया था फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट एंड स्टेटमेंट बनते हैं। पहला कौन सा बनता है, पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा कौन सा बनता है, पीएल अकाउंट, तीसरा कौन सा बनता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द सेकेंड स्टेज इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक, तीसरा फीचर, इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मैंने बताया था जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, पीएल अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का होता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो 1 तारीख की होती है। ठीक है, 1 तारीख मतलब वन डेट नहीं, 1 तारीख मतलब किसी पर्टिकुलर डेट की होती है।
आप अभी अगले लेक्चर में मैं बैलेंस शीट पढ़ाऊंगी, तो देखिएगा बैलेंस ऊपर लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी ईयर है, या बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर जो भी ईयर है। यानी बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर तारीख की होती है, यानी उस तारीख में कंपनी के पास इतने एसेट थे, इतनी लायबिलिटी थी, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने एसेट थे, इतनी लायबिलिटी थी। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में होता है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट क्या होता है, एक ड्यूरेशन का होता है, यानी 3 महीने ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया, उसके बाद उसके अंत में ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रॉफिट ये लॉस हो। ठीक, तो वही है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का होता है। अगला जो फीचर है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, अक्रूवल बेसिस तो याद है ना, मैंने जब कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था तो मैंने अक्रूवल बेसिस बताया था। अक्रूवल बेसिस मतलब क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, वहां पे भी मैंने बताया था। कैश बेसिस होता है, अक्रूवल बेसिस होता है। कैश बेसिस मतलब क्या होता है, रिवीजन चलिए आपको करा देती हूँ। कैश बेसिस मतलब क्या होता है, किसी ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब कैश आ गया। ठीक है, हमने कोई सेल की, उस सेल को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, हमने परचेजिंग की, उसको तब रिकॉर्ड करेंगे, तब उसको ट्रांजेक्शन माना जाएगा जब हमने कैश का पेमेंट कर दिया। तो दिस इज कैश बेसिस, कैश को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, कोई सेल हो गई है, हमारे पास से गुड्स चले गए हैं, उनके पास अग्रीमेंट हो गया है, बायर के पास चले गए हैं, अग्रीमेंट हो गया है। अब बायर शायद 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, जो भी अग्रीमेंट में है उस तारीख को पेमेंट करेगा, या कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ जो है 20 दिन बाद करेगा, अग्रीमेंट हो गया है। तो हम मानते हैं कि सेल इज नाउ कंप्लीटेड, मतलब सेल ये हो गई है, सेल हैज इनकर्ड, सेल हो गई है, अब उसको बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। भले ही उसके रिगार्डिंग अभी हमें कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है अक्रूवल बेसिस में, एंड ये ज्यादा साइंटिफिक तरीका है, इससे सही प्रॉफिट लॉस पता चलता है। तो पीएल अकाउंट बनाने में अक्रूवल बेसिस यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला फीचर क्या है कि पीएल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। ये जो पीएल अकाउंट है इसको क्रेडिट किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम से, इसे क्रेडिट किया जाता है। तो हाँ, सही बात है, नॉमिनल अकाउंट है ये, और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम जानते हैं कि इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट किया गया है। या तो बेसिक जो 3 गोल्डन रूल है ना, वो बहुत काम के हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल है। इसको पीएल अकाउंट को डेबिट किया जाता है ग्रॉस लॉस से एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। तो हाँ, सही बात है, पीएल अकाउंट को ग्रॉस लॉस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ठीक है, और जब हम बैलेंस करते हैं पीएल अकाउंट को, तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या होता है, वो होता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, तो ये इसके फीचर हो गए। अब लास्ट फीचर क्या है इसका, कि नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस है, इट डायरेक्टली इफेक्ट द कैपिटल। ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है, ये कैपिटल को डायरेक्टली, ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल को डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। नेट प्रॉफिट आया है तो कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा, नेट लॉस आया है तो ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मेट में बताती हूँ, दिस इज द फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट बताने से पहले एक बात और मुझे ध्यान में आ रही है कि हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप के होते हैं। बताइए कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है आपका पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तीसरा क्या होता है बताइए, कंपनी। तीसरे टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज कंपनी। कितनी खराब राइटिंग है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, ये 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें बताया गया है कि कंपनी के केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है ना, दिस फॉर्मेट इज फॉर सोल प्रोप्राइटर। ये जो फॉर्मेट है ये सोल प्रोप्राइटर के केस में है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंपनी का केस है, जो मैं आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, एज पर कंपनी एक्ट 2013, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होगा, ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है।
ठीक है, जिसपे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो वो फॉर्मेट वहां बताया गया है। तो कंपनी के केस में अगर देखना है तो वो फॉर्मेट बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटर है, मतलब सिंगल ओनर है, ठीक है, तो वहां पे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, वो ये बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें मैंने लिखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो उस केस में ये फॉर्मेट है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपने कहीं पे वर्टिकल फॉर्मेट वो वैसा भी देखा होगा तो आप बोलेंगे ये फॉर्मेट तो गलत है। तो ये गलत नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटर के केस में ये फॉर्मेट है, और कंपनी के केस में वो वर्टिकल वाला फॉर्मेट है, जो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए ये फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओ शिट, अच्छा यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हाइड हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, जो भी साल है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड, इसके ऊपर यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक। अब देखिए फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जो भी ग्रॉस लॉस आपने ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो यहाँ पे ओपनिंग होगा। तो टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, वो आएगा सबसे पहले, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वो आएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और है, इतना बड़ा फॉर्मेट, आप फिर से मुझसे कह सकते हैं कि मैडम इतना बड़ा फॉर्मेट हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इतने बड़ा फॉर्मेट समझने की जरूरत क्या है। तो समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस फॉर्मेट से बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, या डेप्रिसिएशन है। पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा, तो जब तक आपको लॉजिक नहीं पता होगा नहीं समझ में आएगा। तो इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आया है ट्रेडिंग अकाउंट से, उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें लॉजिक समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। प्लस इसको कंप्रेस करके छोटे न्यूमेरिकल तो बन ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्रॉस लॉस निकल के आया है अगर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सबसे पहले वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे दिए गए हैं डेबिट किए जाते हैं ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो जितने भी खर्चे दिए गए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, अब खास बात है इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने दिए गए हैं, अच्छा इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब समझते हैं ना, प्रोडक्शन हो रहा है, वो खर्चे जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फैक्ट्री में और भी तो बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे, आपने आपका वॉचमैन होगा, गार्ड होगा, कैंटीन वाला होगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट सेल्स डिपार्टमेंट का कुछ खर्चा हो रहा होगा, दूर दूर वाले भी तो खर्चे हो रहे होंगे, तो वो सब इसमें जाते हैं, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस लॉस, एंड उसके बाद जितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। इधर क्या रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ये जी है, इधर रिकॉर्ड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एंड उसके बाद जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है वो इधर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, इधर बैलेंस करिए, इधर बैलेंस करिए। अगर इधर इनकम गेन ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये क्या होगा, दिस विल बी नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस फिगर इधर आएगा, नेट लॉस, एंड इसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस लॉस जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से लाए हैं, उस अगर ग्रॉस लॉस है तो, ठीक है, वो रिकॉर्ड करेंगे। लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो आएंगे, ठीक है। इधर क्या आएगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा, और उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो आएगी, एंड उसके बाद कर दीजिएगा बैलेंस, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है। अब कौन कौन से आइटम है एक बार आइडिया आपको देती हूँ, कौन कौन से इनडायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं। जैसे सैलरी हुई इनडायरेक्ट खर्चा, रेंट है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का खर्चा इनडायरेक्ट है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है, कौन सा डायरेक्ट खर्चा है। ऐसा ना हो कि इनडायरेक्ट को आप किस में रिकॉर्ड कर दें, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें, क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
या डायरेक्ट को आप पीएल में रिकॉर्ड कर दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो इसे एक बार रीड करिए, मैं पानी पी लेती हूँ। लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर है, बिजनेस के प्रमोशन के एक्सपेंस हुए हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल के खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन का खर्चा है, इंटरेस्ट का खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, कन्वेंस का खर्चा हुआ है, बैंक के कुछ चार्जेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है, कुछ आग लगने से नुकसान हुआ है, चोरी होने से नुकसान हुआ है, कमीशन गई है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड, प्रोडक्ट बना लिया मार्केट तक पहुंचाना हुआ ना, तो उसमें भी तो खर्चा हुआ, तो वही है कैरेज आउटवर्ड या फ्राइट है, या हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, या ट्रेवलिंग का जो खर्चा है, या जो बैड डेप्ट है, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है, आपको रेंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मिला है, कमीशन अर्न की है, इंटरेस्ट मिला है, बैड डेब्ट जो था वो रिकवर हो गया, तो ये भी तो इनकम है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुआ है, शेयर्स पे डिविडेंड मिला है, या कोई मिसलेनियस इनकम है, तो ये सब अगर है तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, और ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको कर देंगे बैलेंस, तो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल के आ जाएगा, जिसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है। अब जल्दी से देखते हैं डिफरेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट के बीच में डिफरेंस। ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ लिया, पीएल अकाउंट हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट पहले। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का पार्ट ही है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, जिसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट एंड पीएल अकाउंट इज द मेन अकाउंट। ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है, जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट। यही है, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर। क्या, तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, यही रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जबकि पीएल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम। देखिए इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम, पूरा आइटम लिखा भी नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम एंड आपका ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इसके बीच में चार डिफरेंस हो गए। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, करें एक न्यूमेरिकल। दरअसल इसके न्यूमेरिकल की खास बात यह है, इस क्वेश्चन में आपको देखो कहा गया है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब एक बात और है, ये मत कहिएगा कि मैडम इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में। क्या पर्पस है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको लॉजिक बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का लॉजिक बता दूं। इस क्वेश्चन को कंप्रेस करके पूछा जा सकता है, केवल 3 आइटम दे दे और आपसे बोले कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछने को आया है, पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू लॉजिक समझ लें, किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन चाहे जैसे भी फ्रेम कर लिए जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें लॉजिक पता है तो जैसे भी क्वेश्चन पूछ लो हम आंसर कर पाएंगे। ठीक, तो मेरा पर्पज यही है। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट दोनों बनाना है। ट्रिक दरअसल क्या है, अच्छा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा फिगर्स, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी बहुत दी जाती है, तो आपने देखा होगा
कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, उन आइटम को इंक्लूड कर ले अपने क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ आइटम एक्स्ट्रा दिए गए हैं। आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ आइटम ऐसे दिए गए हैं जो बैलेंस शीट के आइटम है, उन्हें ट्रेडिंग एंड पीएल में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ कि इसलिए हमें लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, एंड इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, कौन से आइटम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड कौन से आइटम आपके बैलेंस शीट के हैं। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये पूरे आइटम है, आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है मुझे ये पता हो कि मैं कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी, कौन से आइटम पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगी। एंड बैलेंस शीट अभी नहीं बनाना है, बट आगे चल के बनाना होगा, तो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से आइटम बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है ये बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसको मैं लिखती हूँ BS, बैलेंस शीट पे जाएगा ये। स्टॉक अकाउंट 1 अप्रैल 2017, ये 31 मार्च 2018 का बनाना है। तो यानी ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे ना, ये है। कैश एंड बैंक, ये क्या है, एसेट है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, ये भी एसेट है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। मशीनरी अकाउंट, ये भी एसेट है, जाएगा बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसेट है, जाएगा बैलेंस शीट में। परचेजेस अकाउंट, बताइए परचेज किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री की लाइटिंग, जो फैक्ट्री की लाइटिंग है वो कहाँ जाएगा, वो पीएल अकाउंट में जाएगा। सैलरी जो है वो भी पीएल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो वो भी क्या है, पीएल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ, डिस्काउंट मैंने दिया तो खर्चा, मुझे मिला तो इनकम, पर किस टाइप की, इनडायरेक्ट इनकम, ये भी पीएल में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में कुछ खर्चा किया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। ऑफिस के दूसरे खर्चे हुए हैं, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। सेल्स की गई, ठीक है, सेल्स तो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, डायरेक्ट इनकम है ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री डेटर, ये तो एसेट है, सन्ड्री डेटर एसेट होता है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 27,000, ये किस में जाएगा, ये जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो आपने देखा ये पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएल में जाएगा, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इन आइटम को उठा उठा के हमें पुट ही तो करना है। अच्छा एक चीज और है इसमें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री की लाइटिंग, ये एक्सपेंस है, फैक्ट्री की लाइटिंग। एक चीज होती है, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है ऑफिस। ठीक है, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं ना वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड जो ऑफिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो फैक्ट्री की लाइटिंग है ना, ये डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक, फैक्ट्री की लाइटिंग ट्रेडिंग में जाएगा, ये पीएल में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, और बाकी तो आपने नोट कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। चलिए बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे पहले, फिर पीएल अकाउंट बनाएंगे। मैंने ये पूरा मार्क कर लिया था, आपने देखा था मार्क हो गया था, अब हमें करना है, बनाना है। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जो भी कंपनी का नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ठीक, ये कर दिया। अब इधर सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, एंड उसके बाद जितने डायरेक्ट खर्चे हैं जो हमने इसमें मार्क किए हुए हैं क्वेश्चन में, वो सब रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, 2 स्टॉक। अच्छा एक चीज और है, डेबिट साइड में जो आइटम, वैसे खैर जब मैंने अकाउंट पढ़ाया था, लेजर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था इधर के जो आइटम है उनके आगे लगाया जाता है वर्ड टू, और इधर के जो आइटम है उनके आगे लगाया जाता है वर्ड बाई। ये कस्टमरी है, यानी ऐसा कस्टम है, ऐसा तरीका यूज किया जाता है।
और आजकल के मॉडर्न अकाउंटिंग में ये भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये है, कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, ये आ गया 20,000। फिर उसके बाद जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, जो भी फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे हैं, वो सब इधर आएंगे, जिसमें आपका आता है परचेजेस, ये आ गया, परचेज रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद वेजेस रिकॉर्ड की, और कितना है, पावर एंड फ्यूल है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, ठीक है, और कुछ है, बस यही है, वेजेस है, पावर फ्यूल है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, ठीक है। तो ये सब आपने रिकॉर्ड किया, इसका जो भी अमाउंट है आप इस अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, एंड सेल्स वगैरह अगर है तो वो रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 27,000, वो रिकॉर्ड किया, एंड सेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये कितने की, 5 लाख की सेल हुई है, ये रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब कोई और आइटम बचा है क्वेश्चन में, देखिए कोई और आइटम बचा है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, नहीं है, तो अब क्या करें, इसे बैलेंस कर दीजिए, यहाँ के आइटम को सम करिए, ये आप इतने आइटम को सम करिए, एंड उसके बाद यहाँ के आइटम को सम करिए, यहाँ के आइटम को सम करेंगे, यू विल गेट 5,27,000। ठीक है, एंड इस तरफ जब आप आइटम को सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 लाख एंड 1,50,000, यानी 2,50,000, 2,70,000, और ये आ गया 3 लाख, 3 लाख, तो 3,02,000। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर सम करेंगे तो कितना आएगा, 3,02,000। इधर आ गया 3,02,000, और इधर है 5,27,000। ठीक है, तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, इधर क्या है, इनकम ज्यादा खर्चे कम, इनकम ज्यादा तो खर्चे कम है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, तो उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका आ जाएगा 2,25,000। और जो 2,25,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो क्या है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कैरी डाउन होगा कहाँ पे, पीएल अकाउंट में, तो वही है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होगा पीएल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया, सिंपल है। अब पीएल अकाउंट बनाए, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, अब चलिए पीएल अकाउंट बनाते हैं। पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो पीएल अकाउंट में सबसे पहले देखिए वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले बताइए पीएल अकाउंट में किस तरफ रिकॉर्ड होगा, इट विल बी क्रेडिटेड, वो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हुआ 2,25,000 जो वहां से निकला। फिर उसके बाद डेबिट साइड में, अच्छा फॉर्मेट देख लेते हैं, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ये हो गया। अब इसके डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे एक तरफ से जो जो हमने मार्क किया था, सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड है, ये खर्चा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस खर्चा है, ठीक है, तो ये सब रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, ये रिकॉर्ड किया, इनका जो अमाउंट है ये वहां से देख करके रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 2,25,000, और ये जो हमें डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो ये हमारे लिए क्या है, ये इनकम है ना, तो फिर ये यहाँ पे इनकम रिकॉर्ड करेंगे, 3,000। ठीक है, ये रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप अब इसको बैलेंस करते हैं, इधर जब आप सम करेंगे यू विल गेट 2,28,000, इधर सम करेंगे 2,28,000, और यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो 70,000 एंड 50,000, 1,20,000, एंड इसको सम किया तो 1,60,000, 1,65,000। ठीक है, तो इधर सम करेंगे आपका आ जाएगा 1,65,000। तो क्या है, इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस तरफ ऐड होगा, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ऐड होगा, और वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट, और इसका करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस क्या आएगा, इधर आ जाएगा 35,000 प्लस 28, 35 और 28 को सम करिए कितना आता है, 2 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 35, और ये आया 28, इसको सम करेंगे 8, 5, 13, 1, 6, 63, ठीक है, 63,000, इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे आएगा 63,000, एंड ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 63,000। ठीक है, एंड ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन।
मेरा पर्पस है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो बताना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे। और खैर ये इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, वर्बल हो रहा है कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। देखिए ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, एंड आप बहुत जगह देखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक ही फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है। उसमें ऊपर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे बनता है पीएल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। हमने आज डिटेल में पीएल अकाउंट पढ़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपका पीएल अकाउंट को लेके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। राइट, तो चलिए जितने और क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग, आपके पास जो भी एमसीक्यू बुक है उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा। क्योंकि देखिए जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने डाउट्स क्रिएट होंगे। और डाउट होना अच्छी बात है, क्योंकि डाउट होंगे तभी तो यानी ये प्रूफ है कि आप पढ़ रहे हैं। जिसको कोई डाउट ही नहीं हो रहा है यानी वो पढ़ भी नहीं रहा है, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका। तो डाउट होना अच्छी बात है। जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए। तो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको डाउट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप फेस करेंगे। ठीक है, एंड उन क्वेश्चन के फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें हम सीखते हैं। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उसको सॉल्व करने में हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।